नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बुद्ध पूर्णिमा की करेंगे, लेकिन उससे पहले बात आज से शुरू हुए तीसरे लॉकडाउन की। जी हां, आज से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। बिहार में 1 जून तक तीसरा लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन में पहले की तरह सख्ती भी रहेगी। हालांकि कृषि से जुड़े दुकानों को थोड़ी छूट दी गई है। कृषि से जुड़े लोग रोज सुबह में दुकान खोल सकते हैं। पहले 2 दिनों तक की दुकान खोलने की छूट थी। तो देखिए, तीसरे लॉकडाउन की आज से शुरुआत हो गई है। आज से 1 जून तक तीसरा लॉकडाउन रहेगा बिहार में। सख्ती पहले की तरह रखी गई है तीसरे लॉकडाउन में, लेकिन कृषि से जुड़े दुकानों को थोड़ी छूट दी गई है। पहले हफ्ते में 2 दिन दुकानें खोल रही थी, लेकिन कृषि से जुड़े जो लोग हैं रोज सुबह में दुकान खोल सकते हैं। वक्त वही है, पहले 2 दिनों तक की दुकान खोलने की छूट थी, लेकिन अब हर रोज कृषि से जुड़े जो दुकान है, खाद बीज की दुकानें हैं या फिर दूसरे कृषि संबंधित दुकानें हैं, वो हर रोज खुलेंगे। जो वक्त तय किया गया था उसी वक्त पर कृषि से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। तो बिहार में 1 जून तक तीसरे लॉकडाउन में क्या छूट है और क्या पहले की तरह पाबंदी रहेगी, जरा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार जब तीसरा लॉकडाउन लगा है, कृषि संयंत्र से जुड़े दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। 1 जून तक तीसरा लॉकडाउन लगा है और कृषि संयंत्र से जुड़े दुकानों को इस बार खोलने की खास छूट मिली है। पहले कृषि से जुड़े दुकानों को 2 दिनों के लिए छूट मिली थी। शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट मिली और पहले की तरह डीजे और बैंड बाजे पर प्रतिबंध लगा रहेगा। पहले की तरह शादी में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अनिवार्य सेवा को छोड़कर बेवजह घूमने पर प्रशासन या पुलिस के लोग कार्रवाई भी करेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद रहेंगे। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, क्या सख्ती रहेगी, तीसरे लॉकडाउन में क्या व्यवस्था की गई है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए, गौरीचक से आनंद जुड़े हुए। आनंद, इस तीसरे लॉकडाउन की बात करें तो सबसे खास बात यह रही कि कृषि से जुड़े जो दुकान है उनको खोलने की छूट मिल गई है। पहले हफ्ते में 2 दिन खोलने की छूट थी, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हर दिन दुकान खोल सकते हैं। वक्त पहले की तरह रहेगा। क्या कुछ खास और व्यवस्थाएं की गई हैं? कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए अनूप, अब चूंकि कृषि कार्य भी शुरू होने वाले हैं, मानसून अगले महीने में प्रवेश कर जाएगा बिहार में और फिर कृषि का कार्य शुरू हो जाता है। 25 तारीख के बाद से ही कृषि का कार्य लगभग शुरू हो जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं गौरीचक में खाद दुकान पे। आप और चूंकि हफ्ता में अब तमाम 7 दिन खाद की दुकान खुलेगी। चूंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया अनूप कि अब खेती का कार्य शुरू हो जाएगा, तो किसानों को सबसे ज्यादा समस्या खाद का, बीज का, ये सब का होता है और ऐसे में अगर दुकान 7 दिन रहे तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, हमारे साथ एक खाद की दुकान के मालिक हैं और इनके खाद का भंडार वगैरह सब तैयारी हो गया है ना? हाँ, सब कंप्लीट है। अच्छा, पहले हफ्ता में 1 दिन 2 दिन ही खोलने की इजाजत थी, 2 दिन, हाँ, बृहस्पति और सोमवार। अब 7 दिन खोलने के लिए भी, तो अब कितनी राहत है? बहुत राहत है, हम लोग को भी है, किसान लोग को भी है। अब हफ्ता में 2 दिन मिलता था। गर्मा फसल कुछ है, जैसे अभी गर्मा में मूंग है, मकई है, गौतहा है इत्यादि में किसान को मैंने सिंचित करते थे तो खाद होने में प्रॉब्लम हो रही थी और अब तो राहत हो गई। बहुत राहत हुआ। तो देखिए, ये दुकान है, क्या नाम है आपका? हरिचरण पासवान जी, इनका दुकान है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, खाद की दुकान पे धीरे धीरे किसान भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। चूंकि जैसे ही दुकान खुलती है अनूप, उसके बाद लोगों को जानकारी होती है, क्योंकि अभी तक इन लोगों के पास जानकारी ये थी कि हफ्ता में 2 दिन खुलेगा, लेकिन अब हफ्ता में 7 दिन खुलेगा। तो किसान भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। खाद वगैरह का कितना जरूरत हो जाता है? वही 10 किलो 20 किलो सब्जी में पड़ता है, मूंग में पड़ता है, डांठ में पड़ता है, जिनोड़ा में पड़ता है। वही सीजन है, दूसरा कोई सीजन नहीं। तो अब तो खाद मिल रहा है ना आसानी, सबको दिक्कत नहीं? हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिल रहा है, कोई दिक्कत। अब खेती का काम कब से शुरू कर रहे हैं? खेती के काम तो हो ही रहा है, जब शुरू हो गया, मतलब खाद की जरूरत पड़ रही थी ना? जी। आप बताइए, कैसी बिक्री हो रही है? जी, अच्छी बिक्री हो रही है। किसान पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको रोज खाद समय पर मिल जा रहा है। मतलब पहले की तरह, पहले लॉकडाउन में से दुकानें कम दिन खुलती थी, अभी किसान आसानी से आते हैं, मतलब समय अनुसार उनको अपना खाद मिल जाता है। अच्छा, आप लोगों को समस्या भी नहीं है 7 दिन खोलने में? जी नहीं, अब हम लोग भी देखिए, सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली है
और किसानों को लेकर ये राहत इसलिए क्योंकि तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हुई। पहले 2 दिन खाद की दुकानें खुलती थी, लेकिन अब ये हर रोज खुलेंगी, वक्त वही रहेगा और फायदा भी होगा क्योंकि मानसून आ रहा है, अब खेती का वक्त भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे।